हरियाणा में बरसात के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन क्षतिपूर्ति पोर्टल पर एक ही जगह की फोटो कई जगह डाले जाने के बाद हरियाणा सरकार ने 6 पटवारियों को निलंबित किया था। इसी के विरोध में अब पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन आ गई है। पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हिसार द्वारा आज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के गेट नंबर 4 पर एकत्रित होकर राजगढ़ रोड से होते हुए लघु सचिवालय हिसार तक एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करके लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से मांग की गई कि पिछले दिनों निलंबित किए गए 6 पटवारियों का निलंबन रद्द किया जाए और उन्हें वापस बहाल किया जाए। एसोसिएशन की तरफ से पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया था कि जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के तहत ये प्रदर्शन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारियों के द्वारा फसल मुआवजे की सही रिपोर्ट सरकार को दी गई है और अधिकारियों ने उसे रिपोर्ट को माना भी है, लेकिन सरकार अब रिपोर्ट दोबारा तैयार कराने की बात कर रही है। साथ ही साथ पदाधिकारियों ने कहा कि सर्वे के लिए सरकार की तरफ से रोवर के द्वारा सर्वे कराए जाने का आदेश लागू किया गया है, लेकिन पटवारियों के पास रोवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार को रोवर के लिए साधन उपलब्ध करवाने चाहिए और साथ ही निलंबित किए गए पटवारियों को तुरंत बहाल करना चाहिए। जो हरियाणा सरकार ने पिछले सप्ताह हमारे पटवारी साथी 6 पटवारी साथियों का निलंबन किया है, जो बिल्कुल गलत तरीका अपनाते हुए निलंबन किया है। ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे एक ही फोटो अपलोड करने का जो आरोप हमारे ऊपर लगा के उन्होंने निलंबन किया है और ये कह रहे सभी की जांच की जाएगी। तो हमने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो आज से 1 महीना पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल पे खराबा डाला था, उसकी वेरिफिकेशन हमारे अधिकारियों ने, हमारे कानूनगो साहब ने, हमारे तहसीलदार साहब ने, हमारे एसडीएम साहब ने, डीसी सर ने और यहाँ तक कि 10% कमिश्नर सर ने भी उसकी वेरिफिकेशन की है। जब उन अधिकारियों ने हमारे खराबे को ठीक माना है भी हाँ, जिस गांव में जो जितना खराबा बनता था पटवारियों ने ठीक दिया है, तो आज उस खराबे की रीवेरिफिकेशन का कार्य जो एक गलत तरीके से करवाने का कोशिश कर रही है सरकार, आज हम किस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। खरीफ की जो फसल है वो कट चुकी है और रबी की फसल की बिजाई हो चुकी है और वे कह रहे हैं हर किला नंबर पे जाके फोटो अपलोड करके उसका खराबा दोबारा से रीवेरिफिकेशन करे, तो ये तो संभव ही नहीं है। जब वो फसल ही नहीं है तो उसके खराबे का हम रीवेरिफिकेशन कर कैसे सकते हैं। हम इस का विरोध कर रहे हैं भाई, इस समय ये रीवेरिफिकेशन का समय है ही नहीं। हमने जब वेरिफिकेशन कर दी और हमारे अधिकारियों ने उस वेरिफिकेशन को ठीक माना है, तो रीवेरिफिकेशन का कोई औचित्य ही नहीं है। हम इस विरोध में हमारे जो पटवारी गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, उन पटवारियों का निलंबन सरकार जल्द से जल्द रद्द करे और ऐसे बेतुके आदेश, जिस समय पे जो काम होने का ही नहीं है, ऐसे आदेश ना दें सरकार। और भविष्य में भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अगर काम करवाना है तो इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। ये हमारे पटवारी साथियों के पास 10-10, 12-12 गांव है, 3-3, 4-4 सर्कल हल्के का काम है और उस काम को अगर हम सामान्य काम गांव के एक काम को भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पे करते हैं तो कम से कम 1.5 महीने का काम चाहिए, समय चाहिए, और 1.5 महीने में भी शायद संभव हो। ये कह रहे हैं एक ही फोटो अपलोड कर दिया पटवारियों ने। क्या खरीफ जहां जल भराव था, जिस एरिया में जल भराव था, उस एरिया में जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या पटवारी अंदर जाके हर किला नंबर की फोटो कैसे अपलोड कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। ये सरकार का गलत आरोप लगा के हमारे साथियों को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया। हम इसका विरोध करते हैं। और कितने पटवारियों को सस्पेंड किया गया? 6 पटवारियों को सस्पेंड किया गया पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये सरकार किसानों को मुआवजा ना देने की नीयत से हमारे डिपार्टमेंट पे, रेवेन्यू पटवारियों पे गलत क्षतिपूर्ति की परसेंटेज डालने का बहाना लगा के और ये काम कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार किसानों का जल्द से जल्द मुआवजा दे और जो हमारे पटवारी साथियों के साथ जो गलत तरीके से सस्पेंड किए गए, इनकी जो निलंबन है वो रद्द करें। ये हमारी सरकार से मांग है।
नाम बताओ। मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो समस्त हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है। कल हमारी जींद में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि अभी पिछले सप्ताह जो है हमारे 6 पटवारियों को विभिन्न भिन्न जिलों में सस्पेंड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के। क्योंकि हम एक बहुत बड़ी सरकार की फेलियर आपके सामने जनता को बताने चाहते हैं कि सरकार ने हाल ही में जो खराबे से संबंधित जो बातें कही उसका निश्चित रूप से समस्त घोर निंदा करते हैं समस्त पटवारियों की तरफ से, कानूनगों की तरफ से, बल्कि किसानों की तरफ से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो रीवेरिफिकेशन का कार्य था वो बहुत बड़े सत्र का था और केवल 700-800 पटवारियों से लगभग 1.5 करोड़ नंबरों का वेरिफिकेशन करवाना सरकार ने 20 दिन में जो कार्य सौंपा था उसको भी हमने डे नाइट करके बहुत ही दिन रात मेहनत करके उसको किया था। उसी को मुआवजे की रकम को घटाने के लिए, किसानों को मुआवजा ना देने के लिए रीवेरिफिकेशन के जो आदेश पिछले सप्ताह किया था जिसका हमने विरोध किया, उसी की एवज में, उसी के गुस्से में सरकार ने उन साथियों को सस्पेंड किया है जो घोर निंदनीय है। इसके साथ एक बहुत बड़ी सरकार की फेलियर और बताना चाहूँगा मैं कि भी सरकार ने हाल ही में ई रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया। उसके साथ साथ एक सरकार ने बहुत बड़ा ढंढोरा पीटा कि हम जो है पैमाइश का काम है वो हम रोवर्स मशीन से करवाना चाहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं यूनियन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो रोवर्स खरीदे गए सर्वप्रथम उसकी जांच करवाइएगा कि वो किस एजेंसी से, किस टेंडर से, किसके माध्यम से खरीदे गए थे, क्या वो अप्रूवल ली गई थी। यदि अप्रूवल ली गई थी तो पटवारी और कानूनगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया था। कम से कम हमें अवगत कराते, हमें प्रिपेयर करते, हमें ट्रेनिंग देते। एक प्रॉपर ट्रेनिंग जब हम ट्रेनरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसकी ट्रेनिंग जो है 1-2 दिन की ट्रेनिंग नहीं, कम से कम 6 महीने की, और बीटेक या डिप्लोमाधारी आदमी, कम से कम सिविल का डिप्लोमा जिसके पास हो, बीटेक धारी व्यक्ति ही इसको कर सकता है बहुत अच्छे से। अदरवाइज आप पटवारी, जो हमारे बहुत सारे साथी पुराने बैच के वो तो 10वीं कक्षा पास है, संभव ही नहीं वो वर्तमान कानून को बने हुए हैं, उनको मशीन चलाना आए। वर्तमान जनरेशन के जो नए पटवारी हैं उनको भी कम से कम 12 महीने की ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए, तब वो ड्रोवर का काम सिस्टम से शुरू हो सकता है, लेकिन वो भी डिप्लोमे के साथ। क्योंकि वो रोवर्स जो खरीदे हैं वो बहुत बड़े कॉस्टली है, उसके ले जाने के लिए, लाने के लिए कोई संसाधन पटवारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। मात्र 2-2 दिन की चंडीगढ़ में बुला करके ट्रेनिंग का बहाना बना करके की ट्रेनिंग दे दी गई है, लेकिन वो ट्रेनिंग अभी तक पूर्णतः सफल नहीं हुई है किसी रूप में। हम उसका भी आज के माध्यम से विरोध करते हैं, इस धरने के माध्यम से। तो आज ज्ञापन किसके नाम से? आज हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन देके मार्फत माननीय उपायुक्त हिसार के माध्यम से। अगर मांग पूरी नहीं होता, यदि मांग पूरी नहीं है तो हमारे यूनियन ने ये फैसला लिया है कि 2 सप्ताह के बाद संपूर्ण हरियाणा के अंदर कार्य बहिष्कार पटवारी और कानूनगों की तरफ से कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।